गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हियर डिस्कस फाइलम सिलेंट्रेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम आपका पोरिफेरा कंटिन्यू करा था। हमने आपको बताया था फाइलम पोरिफेरा के बारे में, आपके साइकन के बारे में, यूस्पेंजिया के बारे में। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल यूप्लैक्टेला, जिसे वीनस की फूलों की टोकरी बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है, स्पंज होता है। और ये स्पंज ऐसा है, ये स्पेशली आपको पाया जाएगा जो जापान है, फिलीपींस है, वेस्ट इंडीज़ है, वहाँ के आसपास की जो एरियाज में पाया जाता है। ये क्या होता है, सिलिका से सिलिका युक्त होता है, सिलिका होती है इसके अंदर। और जापान में इसको एज अ गिफ्ट के रूप में देने का वर्क करते हैं। किसको? यूप्लैक्टेला को। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। यूप्लैक्टेला यानी कि इसे अटूट विवाह बंधन के रूप में, उपहार के रूप में इसको दिया जाता है यूप्लैक्टेला को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। तो ये सेल वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होलो प्लस एंट्रोन, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इंटेस्टाइन सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये ग्रीक है। ठीक है, सिलेंट्रेटा। होलो का मतलब होता है आपका खोखला, और एंट्रोन का मतलब होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन। क्या मतलब होता है? इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि जो कैसी होती है, खोखली इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, स्टिंगली सेल बेयरिंग होती है। अगर बात करें सर्वप्रथम तो ल्यूकर्ट द्वारा इसको डिस्कवर कराया था 1847 में। सर्वप्रथम फाइलम सिलेंट्रेटा नाम दिया गया था। जो नाम दिया गया था फाइलम सिलेंट्रेटा, किसके द्वारा दिया गया था? ल्यूकर्ट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम जो नेम दिया गया था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्टूडेंट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? ये सारे के सारे जो सिलेंट्रेटा में होते हैं, ये आपके एक्वेटिक होते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। अगर इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसके फीचर्स देखें, जाने तो कैसे, तो एक्वेटिक हैं, और मैक्सिमम कैसे होते हैं? मैराइन। कैसे होते हैं? मैराइन। ओके स्टूडेंट, इनकी जो बॉडी बनी होती है, संगठन होता है, वो किसके द्वारा होता है? टिश्यू ग्रेड और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि पोरिफेरा में कैसा था? सेलुलर ग्रेड, सेलुलर लेवल था। इसमें कैसा होता है स्टूडेंट? टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि, और साथ ही साथ इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। यानी कि इसमें स्पष्ट क्लियर कार्य विभाजन होता है, पाया जाता है। अब इसकी बॉडी के अंदर स्ट्रैंड सिलोम पाई जाती है, देह गुहा होती है, सिलोम होती है, सिलोम प्रेजेंट इन बॉडी। साथ ही साथ एंटेरॉन होती है इसमें, यानी कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है? एंटेरॉन होती है। तभी तो ये कहते हैं होलो एंटेरॉन होती है, इंटेस्टाइन, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। इसलिए क्या कहते हैं इन्हें? सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, अगर इसकी बॉडी की बात करें तो हमने सिमेट्री आपको बताया था। इस सिमेट्री में हमने बताया था आपको, सिमेट्री के अंतर्गत कि किस प्रकार से, तो इसकी कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री।
रेडियल सिमेट्री होती है स्टूडेंट, यानी कि इसकी बॉडी रेडियल सिमेट्री होती है, जो आपके सिलेंट्रेटा के फाइलम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो सिलेंट्रॉन इसके अंदर गुहा होती है, जिसमें आप क्या होते हैं, सिलेंट्रॉन पाई जाती है आपके इसके अंदर, सिलेंट्रॉन होती है। अब जो सिलेंट्रॉन होती है एक प्रकार की गुहा, जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है, और साथ ही साथ बचा हुआ जो न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ होते हैं उनका वितरण कार्य भी होता है। तो इसलिए इस गुहा को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर। इसकी प्रजनन के कारण क्या कहलाती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। साइनोब्लास्ट सेल्स होती हैं, यानी 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोब्लास्ट सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं। साइनिडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, यानी एक प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस कारण इसे निडेरिया फाइलम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं, जिसमें सी साइलेंट रहता है। निडेरिया फाइलम के नाम से भी इसको जाना जाता है, निडेरिया फाइलम, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ल्यूकार्ट ने इसको सबसे पहले नाम दिया था। इसी प्रकार से जो निडेरिया नाम दिया, या आपका ये निडेरिया है, ये किसने दिया था, हेस्चेक ने। किसने, हेस्चेक ने। कब, 1878 में इसको नेम दिया निडेरिया। तो इस फाइलम में लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती है स्टूडेंट। कितनी, 10,000 स्पीसीज, 10,000 स्पीसीज। तो 10,000 स्पीसीज पाई जाती है। अगर इसकी बॉडी वाल की बात करें तो जो बॉडी वाल होती है स्टूडेंट्स, ये कैसी होती है बॉडी वाल, सॉलिड होती है, सॉलिड बॉडी वाल होती है। और कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। अगर आउटर देखें, बाहरी कैसी होती है, एपिडर्मिस। जो आउटर होती है, आउटर, वो आपकी कैसी होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की। और जो इंटरनल होती है, इंटरनल, वो आपकी होती है किस प्रकार की, गैस्ट्रोडर्मिस, आपकी गैस्ट्रोडर्मिस। ओके स्टूडेंट्स, और इसके फीचर देखते हैं। अब आपका एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, अब इन दोनों के बीच में, दोनों स्तरों के बीच में नॉन सेलुलर जेली पाई जाती है। नॉन सेलुलर जेली क्या रहती है, नॉन सेल्यूलर जेली होती है। और उस जेली का नाम क्या है, जो क्या नाम है, मीजोग्लिया। क्या है, मीजोग्लिया। ये पाई जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसकी डाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन, जो पाचन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा होता है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बोथ टाइप्स का, ठीक है, बोथ टाइप्स का होता है। अगर इनकी शेप देखें, जो फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं, तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, जिसे निडेरिया ही बोल देते हैं, तो फाइलम सिलेंट्रेटा का
बॉडी शेप देखें तो कैसी होती है, डिमॉर्फिक होती है। बॉडी शेप, जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, डिमॉर्फिक, डेमॉर्फिक। और डिमॉर्फिक होने के कारण स्कार्ड क्या कहलाती है, स्कार्ड ये कह सकते हैं, डिफॉर्मिक होने के कारण स्कार्ड ज्यूइट्स, ज्यूइट्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ज्यूइट्स कहते हैं। इनमें पॉलीमॉर्फिक भी पाई जाती है, आपकी पॉलीमॉर्फिक भी होती है, डिमॉर्फिक भी होती है, आपकी पॉलीमॉर्फिक भी, पॉलीमॉर्फिक भी इसमें पाई जाती है स्टूडेंट्स। अब पॉलीमॉर्फिक में जो आपकी रॉड शेप होती है, बेलनाकार अवस्था होती है, उसे पॉलिप कहते हैं। और जो एक प्रकार की जैसे तस्तरी नुमा होती है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेडूसा कहते हैं। ठीक, रोड शेप को क्या पॉलीमॉर्फिक में रोड शेप क्या कहलाती है, आपकी रोड शेप्ड आपकी पॉलिप कहलाएगी। और जो आपकी तस्तरी नुमा है वो आपकी क्या कहलाएगी, प्लेट शेप्ड, प्लेट शेप्ड आपकी स्टूडेंट कहलाएगी मेडूसा। हमने और इसमें पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके इसमें आपके नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, नेमेटोसिस्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो उसकी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। इनका वर्क क्या होता है, मुख्यतः प्रोटेक्ट करना इनका वर्क होता है। जो ये वर्क होता है, आप इन्हें क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं स्टिंगिंग सेल। अब ये क्या करती हैं स्टिंगिंग सेल, ये इसे प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और साथ साथ में फूड इंजेक्ट करवाती हैं, फूड इंजेक्ट करवाती हैं, फूड को इंजेक्ट करवाती हैं, फूड इंजेक्ट। ओके, अगर इसकी बात करें, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनके जो टॉप पर एक माउथ स्थित होता है, मध्य में सिलेंट्रेट्स में, और जो माउथ होता है वो एक प्रकार के जो संवेदी स्पर्शक होते हैं उनके द्वारा रहता है, उन संवेदी स्पर्शक को बोलते हैं स्टूडेंट्स आप टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। ये किस पे बात है, प्रेजेंट अराउंड ऑफ माउथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इसके कुछ टॉपिक। साथ ही साथ इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। अब ये बिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल बहुत टाइप के हो सकते हैं। आपका यूनिसेक्सुअल एंड या आपके बिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। और जिनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी, टेम्परेरी होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? बडिंग द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बडिंग द्वारा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर लें सिलेंड्रेट्स के, तो आपके क्या है, आपका हाइड्रा है, फाइसलेरिया है, जेलीफिश है, कोरल है, समुद्री एनिमोन है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसमें ब्रेन एब्सेंट रहता है, ब्रेन भी एब्सेंट रहता है इसमें, ब्रेन एब्सेंट, ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है, और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो गैमेट का निर्माण होता है, तो गैमेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? गैमेट जो निर्माण करता है वो किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा। जो गैमेट बनेगा आपका वो या तो किसके द्वारा बनेगा? एक्टोडर्म के द्वारा, एक्टोडर्म, और या आपका बनेगा एंडोडर्म, अदरवाइज एंडोडर्म के द्वारा, ठीक। यूनिसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। हमने यहाँ पर बताया यूनिसेक्सुअल या बिसेक्सुअल, या ये आप इन्हें कह सकते हो, या हो सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं, फ्रोडाइट, यानी कि उभयलिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी हो सकते हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात है इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, रीजनरेट करते हैं, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है इनके अंतर्गत। अगर मैंने अभी बताया आपको किसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट क्लास है आपकी वो आपके हाइड्रोजोआ, यानी कि इसकी जो क्लास है फर्स्ट क्लास वो क्या है आपकी? हाइड्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ यानी कि जिनके अंदर पोलिप व मेडुसा दोनों फिजेस पाई जाती हैं, दोनों अवस्थाएं विकसित होती हैं, वो हाइड्रोजोआ के अंदर जो एग्जाम्पल ग्रुप है हाइड्रा, ऐसी ओविलिया, फाइसिलिया, इसी प्रकार से सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड में हम रख सकते हैं, सेकंड में क्लास आती है आपकी स्काइफोजोआ, यानी कि इस क्लास में कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप्ड होती हैं ऐसे ऑर्गेन, मेडुसा जो फिर स्टेज होती है वो विकसित होती है। इसमें आपका एग्जाम्पल रख सकते हैं ऑरेला, इसमें आते हैं आपका ऑरेला, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ठीक है। ऑरेला है जिसे जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आती है स्टूडेंट्स हमारी इसी में क्लास एंथोजोआ, कौन सी आती है? एंथोजोआ। अब एंथोजोआ में क्या होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? एंथोजोआ में ये समुद्री पेन होते हैं, यानी गोर्गोनिया होते हैं, समुद्री पेन गोर्गोनिया इसके एग्जाम्पल। ऐसे आपका डेडमैन फिंगनेरिस यानी कि एल्कोनियम, तो स्टूडेंट्स होते हैं। और इसके आपका एग्जाम्पल लिख सकते हैं गोर्गोनिया। तो ये था आपका सिलेंट्रेटा फाइलम। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।